तो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसको अपन ने डिनोट किया था के से, और जो अपन ने निकाला था R इज इक्वल टू के एल अपॉन ए, यानी कि K इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये अपना जो फॉर्मूला निकला था वो प्रतिरोधकता का निकला था, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का निकला था। विशिष्ट प्रतिरोध ये अपन पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा प्रतिरोधकता के ऊपर, और जो अपना प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर पॉइंट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्रतिरोधकता पे। अब जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ में कैसा बिहेव करता है, टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेव करता है, यानी कि ताप पर क्या निर्भरता होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया मैंने सोना हो गया, चांदी, Au और Ag, इनको जब गर्म करते हैं तो इनका प्रतिरोध गर्म करने पे बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मिश्र धातुएं हो गई, सेकंड पॉइंट हो गया अपनी, जैसे मिश्र धातुएं हो गई। मिश्र धातुएं कौन कौन सी? मैग्नीन और कांस्टेंट। ये मैग्नीज नहीं है, ये मैग्नीन है। ठीक है, मैग्नीन और कांस्टेंट। जब इनको गर्म करते हैं अपन तो इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी इनके प्रतिरोध में ऑलमोस्ट ना के बराबर परिवर्तन होता है, ना के बराबर परिवर्तन। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना, जैसे कि अर्धचालक धातुएं होती है अपनी, कौन कौन सी? जर्मेनियम, मैं उनके सिर्फ प्रतीक लिख देता हूं, और सिलिकॉन। इनको जब गर्म करते हैं तो इनका प्रतिरोध है वो कम होने लगता है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी धातुएं होती है अपनी पीरियोडिक टेबल में या अपने वातावरण में या अपनी पृथ्वी पर जो प्रेजेंट है, जैसे कि उनको बोला जाता है, ये क्या होगी, अपनी प्रतिरोध कम होता है, और इनको बोला जाता है अर्धचालक। ये भी लिख लेना एक बार आप, इनको बोला जाता है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। और कुछ धातुएं अपनी पृथ्वी पर ऐसी भी होती हैं जिनको गर्म करते हैं तो उनका प्रतिरोध शून्य के बराबर हो जाता है, यानी कि वो 0 हो जाता है उनका प्रतिरोध। और ऐसी धातुएं कौन सी हो गई? जैसे कि पारा है, पारे को मैंने 4.2 केल्विन पे गर्म किया, ये गर्म कर दिया। ठीक है, 4.2 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पारा धातु है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अतिचालक या फिर सुपर कंडक्टर। ठीक है, यह मैंने आपकी प्रतिरोध जो ताप पर निर्भरता है वो सारा कुछ बता दिया है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, और इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, अब जो इसके बाद में टॉपिक आता है अपना, वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोध कैसे किस क्रम में जुड़ते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बनता है, तो वो देखते हैं एक बार अपन। प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप, दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन संभव है। तो पहला जो होगा वो होगा अपना श्रेणी क्रम।
सीरीज में, और जो सेकंड अपना होगा वो होगा समांतर क्रम, समांतर क्रम, मतलब पैरेलल। ठीक है, अब पहला जो अपना होगा श्रेणी क्रम, वो कैसे बनता है, उसका संयोजन कैसे होता है प्रतिरोधों में, तो वो देख लेते हैं अपन। पहला मैंने लिखा है श्रेणी क्रम। आपके इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है, उस लैंग्वेज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता दूंगा, तो देखते हैं कैसा होता है श्रेणी क्रम। जैसे कि पहले डायग्राम लिख लीजिए एक बार आप। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये परिपथ कंप्लीट हो चुका है क्या? देखिए ये परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कुंजी अभी तक, यानी कि जो स्विच है वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। जब तक ऑन नहीं होगा तो परिपथ, तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये कंप्लीट परिपथ, पूरा सर्किट अपना हो चुका है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो एक साथ एक दूसरे के साथ मतलब सीरीज में जुड़े रहते हैं, यानी कि जो पहले का अंतिम पॉइंट है, जो पहले का लास्ट पॉइंट है, वो सेकंड वाले के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा रहेगा, और जो सेकंड वाले का लास्ट पॉइंट है वो पहले वाले के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा रहेगा। तो ये जो अपना कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? अपना श्रेणी क्रम। ठीक है, अब जो ओम का नियम पढ़ा था अपन ने, इधर लिख देता हूं मैं। अपन जो ओम का नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो? V = I/R पढ़ा था। तो अब देख लीजिए क्या होगा, ये है V = I/R। अब मैंने इसको लिख दिया V = V1 प्लस V2 प्लस V3, जो आपको मैं वहां पे लिख चुका हूं। अब मैंने ओम का लॉ पढ़ाया था आपको, यही है ना ओम का लॉ। तो V1 की जगह क्या होगा, मैं एक बार इसको देख लीजिए, नहीं समझ आता तो मैं बता देता हूं। I, देखो धारा तो कॉमन है, यानी कि I जो धारा है वो कंप्लीट इस परिपथ में बह रही है, यानी कि उसको कहीं और जाने की जगह नहीं है। तो जो I है वो बहेगी तो एक ही कांस्टेंट होगी, वो सभी के लिए। तो I तो इतनी ऐसी की ऐसी हो गई, और V1 के साथ में, जैसे कि V = I/R है। ठीक है, I तो सबके लिए कांस्टेंट है, I तो सब में रहेगा, लेकिन V1 के लिए जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R1। ऐसे V2 के लिए क्या होगा? I/R2, और V3 के लिए I/R3। तो ये वाले सारे मान यहां पे पुट कर देते हैं अपन, I/R2 प्लस I/R3। V = I मैंने सबसे कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब क्या करता हूं, इस V की जगह ये वाला वापस रख देता हूं, I/R = R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इधर से I से I कट गया अपना I से I, और R = R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो अपनी इक्वेशन निकल के आई है, यही अपना श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो कंप्लीट प्रतिरोध होगा इस सर्किट के लिए, वो इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपना श्रेणी क्रम प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद में आता है वो आता है समांतर क्रम, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन देख लीजिए आप। उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। सारा कुछ समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेके, अब मैंने शायद थोड़ा जल्दी मिटा दिया, तो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना उसका। और कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई सा भी पॉइंट, कोई से भी टाइम पर अगर कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करो नीचे, आपकी पूरी सॉल्यूशन कर दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, प्रतिरोध अपने को दे रखे हैं तीनों, 4 ओम और 5 ओम, और जो अपना वोल्ट दे रखा है वो 6 वोल्ट।
ठीक है। अब पहले पहले श्रेणी क्रम में जो अपने को वो बताया था मैंने आपको रिलेशन, वो क्या था, ये वाला लगा दो इसकी जगह। तो R इज इक्वल टू R1 की जगह 3, R2 की जगह 4 और R3 की जगह 5। तो क्या हो गया, R इज इक्वल टू 12 ओम। ये अपना नेट यानी कि जो सारा प्रतिरोध लगेगा परिपथ में वो वाला निकाल दिया। दूसरा है इसमें क्या पूछा है और अपने को इसमें पूछा है इसके सिरों पर विभवांतर। यानी कि प्रत्येक के सिरों पे विभवांतर पूछा है। जो मैंने आपको बताया था ना V1, V2 और V3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो प्रत्येक के सिरों पे विभवांतर पूछा है। तो देखो पहले I निकालते हैं अपन, V/R। अब ये I क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था I सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, तो I की जरूरत तो पड़ेगी अपने को। तो I निकालेंगे V/R। तो V का मान 6 और R का मान क्या है, निकल के 12, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। क्या लिखूं मैं, I किस में आती है, वोल्ट में नहीं, यहां पे आएगा एम्पियर। ठीक है। अब प्रत्येक के सिरों पे विभवांतर निकालना है, यानी कि अपने को निकालना है V1, V2 और V3। तो इतना तो कर सकते हो आप, 10th में आ गए और इतना कोई मुश्किल नहीं है। लिख दो मान IR1, IR2 और IR3। I का मान क्या निकाला है, 0.5, R1 का मान 3, 0.54 और 0.55, 1.5, 2.0 और 2.5। ये अपने निकल के आ गए आंसर। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इतना छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो ये वाला अपना क्वेश्चन श्रेणी क्रम कंप्लीट हो चुका है। अब देख लीजिए 2 मिनट या फिर 2-2.5 मिनट में और आपको कुछ बता देता हूं। उसमें क्या बता देता हूं, जैसे देख लीजिए श्रेणी क्रम, वापिस रिवीजन कर देता हूं थोड़ा सा। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक ही लाइन में अपने को प्रतिरोध जोड़ना है। ठीक है, यानी कि सीरीज में चलता है। श्रेणी बोलते हैं ना, लाइन एक के पीछे प्रेयर करते हैं अपन उस हिसाब से। तो मैंने एक प्रतिरोध तो यहां जोड़ दिया, अब इसके पीछे एक और प्रतिरोध यानी कि एक बच्चा और यहां पे खड़ा कर दिया, और ये एक और बच्चा खड़ा कर दिया, यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो ये वाला जो अपना कॉम्बिनेशन बना है इसी को बोला जाता है श्रेणी क्रम। अब इसको भाषा में कैसे लिखना है, क्योंकि 100% आपके ये ना क्वेश्चन आएगा, या तो समांतर क्रम में पूछो या श्रेणी क्रम में पूछो, एक नया क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या लिखना है कि जो पहले प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरे प्रतिरोध का लास्ट सिरा है यानी अंतिम सिरा है वो पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब लास्ट प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपना निकल के आया था, और जिसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट या फिर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट। ठीक है, R बराबर ये सारा लिख दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन करवा दिया मैंने वापस। तो फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।